आप सभी को भीम पाठशाला की इस छोटी सी फैमिली वाली यूट्यूब चैनल पर वेलकम, स्वागत और अभिनंदन है। आज क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर नंबर 2 फिर से हेडिंग डालते हैं ना। अच्छा, जो पढ़ लिए हैं और फिर से हेडिंग डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फाउंडेशन कॉपी में ही लिखिए। कहाँ लिखेंगे? देखिए वो चैप्टर 2 और बेहतर से समझेंगे। चैप्टर 2 फाउंडेशन कॉपी में ही लिखिए। वह फाउंडेशन कॉपी में ही लिखिए। फाउंडेशन कॉपी में ही लिखिए चैप्टर 2। ऐसा लगे कि वो आप फिर से पढ़ रहे हैं, पीछे वाला जो पढ़े थे भुला गए हैं, फिर से अच्छा समझेंगे। और वहां नहीं भी समझे तो यहाँ पर और अच्छा समझना है। जो पढ़ लिए टॉपिक 2-3 को पढ़ लिए है ना, फिर से वही टॉपिक होगा, लेकिन अब और अच्छा तरह से समझना है। चैप्टर के नाम में बउआ बहुपद। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम क्या बउआ? बहुपद। बहुपद, बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे बउआ? पॉलिनोमियल्स। POL पॉलिनोमियल्स, NOMIALS, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। अब जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो हम बताएंगे ये हमारे लिए मैट्रिक एग्जाम की दृष्टि से कितना नंबर दिला सकता है। तब वो है ना, लिख दिए। देखिए एग्जाम ऑफ व्यू, एग्जाम ऑफ परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जाम ऑफ व्यू कितना नंबर इंपॉर्टेंट है। बहुपद चैप्टर क्लास 10th के लिए कितना नंबर इंपॉर्टेंट है। तो वो पहला जो बनता है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्या हुआ? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुपद चैप्टर से ऐसे तो कम से कम मानिए बउआ 4 से 5 अंक है ना, 4 से 5 मार्क्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद दूसरा वो लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला चूंकि सवाल पूछता है तो बउआ इससे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के बउआ, इसलिए 4 नंबर, 4 मार्क्स। लॉन्ग इससे नहीं पूछता है, लॉन्ग इससे नहीं पूछता है ना। इसमें लगभग 4 5 4 9 लगभग वो 10 नंबर, कितना नंबर हुआ? 10, लगभग 10 मार्क्स पूछेगा। वो अप्रॉक्स की कर दीजिएगा, APPROX, अप्रॉक्स लगभग 10 नंबर पूछ सकता है। कितना बउआ? कितना नंबर? लगभग 10 नंबर। कितना नंबर? चलिए, ऐसे लिखाए थे पिछला बार, तब इसमें नहीं लिखाए हैं। अप्रॉक्स कितना नंबर हुआ? 10 नंबर। कितना नंबर? अप्रॉक्स कितना नंबर? 10 नंबर। हो गया ना? हल्ला नहीं करना है। चलिए, वह चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद।
चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। नाइन्थ क्लास में भी हम पढ़े थे छोटा सा बहुपद, पढ़े थे। बहुपद ही चैप्टर था, 9th में था वह, वहां पर पढ़े थे एक घात वाला बहुपद, सॉल्यूशन किए थे एक घात वाला बहुपद। अब बहुपद ऐसे क्लास 10th में टोटल लगभग त्रिघात तक पढ़ना है। कितना तक? यानी कि यहाँ पर मूल सीखेंगे अल्फा, बीटा और गामा, 3 मूल निकालना सीखेंगे। कितना मान है ना? क्लास 10th हुआ 3 मान, एगो अल्फा और बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, 3 मूल। तो यहाँ पर बहु मतलब बहुत होता, बहु मतलब क्या होगा? बहु मतलब बहुत। अब पद मतलब हुआ, पद समझ रहे हैं, पद समझ रहे हैं। जैसे हम पूछते हैं पद किससे बनता है, तो प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से पद किससे बनता है? अगर क्रिया होगा तो देखिए, जैसे अगर कहें कि वह 4x प्लस मान लीजिए 8x, तो बताइए इसमें पद कितना हो जाएगा? वो अभी क्रिया हो रहा है, ये भी x वाला पद, ये भी क्या है? तब वही क्रिया होगा तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12x। तो एक पद हुआ, कितना पद हुआ? कितना पद हुआ? एक पद। कितना पद हुआ? एक पद। यानी कि हमें बहुपद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पहला 3 टॉपिक समझते हैं बहुपद, है ना? पहला टॉपिक फर्स्ट लिख दीजिए तो समझते हैं पहले। टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट, हेडिंग डाल दीजिए पद घात बहुपद है या नहीं। 9th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे ना, वह पद घात बहुपद एक ही में तीनों सीखते हैं। बहुपद है या नहीं, पीछे भी पढ़ लिए थे ये ना। और वह तीनों टॉपिक से लगभग क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव हुआ, कम से कम ये टॉपिक से कम 1 से 2 नंबर रहता है। डायरेक्ट पूछता है कौन बहुपद है या नहीं है, या पूछ देता कई घातीय बहुपद है, पद नहीं पूछता है। तो ये दोनों आप तो जानते हैं 9th से भी, लेकिन ये वाला ये भी बता दिए थे, इसे बताए थे ना बहुपद है या नहीं। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं, लिखना पड़ेगा, लिखिएगा कि जानते हैं। ऐसे पीछे वाले लिखवा दिए थे, फिर से लिखाएं, ऐसे खाली रिवीजन कर देते हैं। बहुपद कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो वह बहुपद होने या नहीं होने के लिए कितना कंडीशन है? 4 कंडीशन। कितना कंडीशन हुआ? 4 कंडीशन। बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके लिए कितना कंडीशन है? 4 कंडीशन। कितना कंडीशन हुआ? 4 कंडीशन। पहला कंडीशन है बउआ, यदि चर पर पावर बटा में रहे। चर मतलब 2600 लीटर। अब ए बी सी डी बताइए, ये क्या है? ए जैसे 4, सॉरी हुआ सॉरी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए से जेड तक हमेशा ही कौन सा लेटर है? चर लेटर है। कौन सा लेटर है? यानी चर किसे कहेंगे? 9th में बताए थे कि जिसका मान बदलता है। तो चर किसे बोलेंगे? चर किसे बोलेंगे? है ना, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं? चर। अब और दूसरा क्या टर्म है? अचर। अचर किसे बोलेंगे? जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता, नहीं बदलता उसे क्या बोलते? अचर। अब किसका मान नहीं बदलेगा भैया? तो जिसे वो लेटर नहीं लगा हुआ रहेगा। जैसे जैसे अचर में जैसे 5 क्या है? अचर। वो 6 क्या है? इसमें लेटर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? चर। और लेटर नहीं लगेगा तो अचर। जैसे 100 क्या है? चर की अचर। इसका मान बदलेगा नहीं, लेकिन अब वो x रख देंगे तो 100x क्या हो जाएगा? चर। क्योंकि x के स्थान पर हम बुआ 1 2 3
फोर डॉट डॉट इन्फिनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। एक्स पर रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना, इसका मान क्या हो जाएगा, और ऐसी बिना लेटर रहेगा तो इसका मान बदलेगा नहीं। तो चर अचर तो पहले भी समझ गए हैं, यहाँ समझना है कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। तो चर पर पावर आनी, देखिए चर चर है, कुछ भी रहे ए बी सी डी, ए बी सी डी कुछ भी रहे, अगर इस पर पावर इस पर पावर इस पर पावर बटा में रहा, जैसे 1/4 1/, या इस पर 5/6 या 7/8, तो यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन पर पावर ऋणात्मक हुआ, यदि पर पावर चर पर पावर क्या हो, ऋणात्मक हो, यदि चर पर पावर ऋणात्मक हो, जैसे x पर पावर -2 रहे, या x पर पावर -3/4 रहे, या x पर पावर कुछ भी रहे माइनस में रहेगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन में क्या है, यदि चर रूट में हो, यदि चर जैसे √x हो जाए, या √y हो जाए, xy हो जाए, या 1/√y हो जाए, या √3y हो जाए, तो अंक से नहीं मतलब, हमें चर वेरिएबल टर्म ABCD सभी लेटर अगर रूट में दिखेगा तब वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। चौथा कंडीशन क्या है, यदि चर बटा में हो, जैसे 1/y 1/y, या 1/x, या 1/2y², या 1/3x, तो ऐसा कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, बहुपद। तो पहला कंडीशन क्या है, यदि चर पर पावर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, यदि चर पर पावर माइनस में हो तो बहुपद, कोई पूर्णांक संख्या अगर माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या गया, क्या है, यदि चर रूट में हो, यदि चर रूट में हो अब वह बहुपद नहीं होगा। चौथा कंडीशन, यदि चर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बनाइए तो वह पद घात बहुपद है या नहीं, बनाइए तो। देखो पहले बताते हैं, रुक जाइए अभी नहीं बनाना है। तो देखिए जैसे हुआ 4x² + 5y + 8 है, इसमें पूछ देगा वो पद घात बहुपद है या नहीं। चलिए वह पद बताइए कितना पद है, वह ए जुटेगा, x² y कभी जुटेगा, सेम चर के साथ जुटता है, x² वाला x² के साथ, और y वाला y के साथ, अचर पद वाला अचर पद के साथ। तब वह कई पद है, 1 2 3, तब वह त्रिपदी, पूरा हिंदी में लिखेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अच्छा, घात सबसे हाईएस्ट उच्चतम मान को क्या बोलते हैं, घातीय, वो हाईएस्ट। अच्छा, अचर पर देखना है घात की चर पर, चर पर ना, वेरिएबल पर देखना है तो वेरिएबल 1 से। अब नहीं कुछ रहेगा तो यहाँ पर क्या है 1, नहीं कुछ का पावर क्या समझे 1, लेकिन यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कितना है 2, कितना है इससे पावर कितना है 2, तो वह कई घातीय बहुपद, द्विघातीय। 1 रहेगा तो बउआ एक घातीय, या एक घातीय को रैखिक बहुपद कहते, क्या कहते हैं, 2 घात रहेगा तो द्विघातीय बहुपद, 3 घात रहेगा तो मान लीजिए 4 रहेगा तो चतुर्थ घातीय, 5 रहेगा हुआ पंचम घातीय, 6 रहेगा तो षष्ठ घातीय, 7 रहेगा तो सप्तम घातीय, 8 रहेगा तो अष्ट घातीय। लेकिन यहाँ पर आपका क्लास 10th में त्रिघातीय तक पढ़ना, कितना तक, इससे ज्यादा भी परीक्षा में नहीं पूछेगा, त्रिघातीय है जो सिलेबस में। वह इकाई घातीय बहुपद है, द्विघातीय, वह लिखेंगे क्या लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय द्विघातीय। अब कंडीशन, 4 कंडीशन बताइए, बहुपद है या नहीं है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि बउआ बताइए चर पर पावर बटा में है। फिर दूसरा कंडीशन, चर पर पावर माइनस में है, चर रूट में है, चर बटा में है। अगर यहाँ पर आता 3/2 तो बहुपद होता, या -3/2 तो बहुपद होता। अगर यहाँ पर ये रूट में रहता तो बहुपद होता, या यही बुआ 1/2 रहता तो बहुपद होता नहीं। समझे, बनाएंगे, बनाइए।
बनाइए तो। चलिए बनाइए तो, बहुपद है या नहीं। बन गया ना। बन गया। बना। चलो वो बताइए, इसमें पद पहला क्या है, पद, उसके बाद हुआ घात, उसके बाद बहुपद। चलिए बताइए, पद, पद की संख्या कितना है। हुआ 1 2 3 4। हुआ कै पद है, 4 पद। अच्छा, और कैलकुलेशन हो रहा है नहीं। हुआ कै पदी बहुपद है, 4 पदी। यहाँ पर लिखेंगे 4 पदी बहुपद, हिंदी में लिखेंगे है ना, 4 पदी बहुपद, 4 पदी बहुपद, 4 पदी। तो कै घातीय बउआ, अधिकतम कितना है, 4 ना। वह चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय। अब बताइए बहुपद है या नहीं है। है, बताइए चर पर पावर बटा में है नहीं, वह चर, चर पर पावर माइनस में है, वह चर रूट में है, चर बटा में है, तो बहुपद है। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद है। चलिए बहुपद में है। चलिए बताइए, एक बताइए पद, कै पदी बहुपद है, पद घात बहुपद। बताइए कै पदी बहुपद है, 1 पद 2 पद 3 पद, कितना पद है, वो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी। कै घातीय, हाईएस्ट कितना है, 2। वह द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। बहुपद में, बहुपद है कि नहीं, वह बहुपद है, लिखेंगे बहुपद है। चलिए वो ये बताइए, बताइए पद घात बहुपद। चलिए वह कै पदी बहुपद है, 1 2 3, कितना पद है, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। चलिए कै घात बउआ, हाईएस्ट कितना घात है, 3 ना, तो वह त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय, त्रिघातीय। चलिए बहुपद में है या नहीं है। हाँ, तब वो कैमा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तीसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था, अभी चर पर पावर बटा में है तो बहुपद नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन, अभी चर पर पावर ऋणात्मक है, माइनस में, तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, अभी चर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। चर रूट में ना गया है वह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए और बनाइए तो, जिसे नहीं बना है लिखिएगा और इसे रिवीजन करना है पैड पर। बनाइए वो और।
बन गया ना। टेस्ट के लिए क्वेश्चन छप गया है ना, एक बार टाइम नहीं मिलने के कारण टेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ओल्ड 10th वाला विद्यार्थी के साथ ज्यादा टाइम दे रहे हैं ना, रोज दिन टेस्ट हो रहा है। वो आज सोशल साइंस नहीं जांचे, कल जांचेंगे, कल साइंस है। चलिए वाह, यहाँ पर चलिए पद घात बहुपद, पद घात बहुपद। चलिए बताइए इसमें पद की संख्या हुआ 1 2 3, कितना पद हुआ? 3 पद। लिखेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। घात में हुआ हाईएस्ट कितना हुआ? 3 हुआ। त्रिघातीय, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। चलिए बहुपद है या नहीं है? अब हुआ बहुपद, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। चलिए यहाँ पर हुआ, बताइए कितना पद है? 1 2 3, तब हुआ त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। चलिए घात हुआ हाईएस्ट 3 है, हुआ त्रिघातीय, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय। और चौथा हुआ पद, सॉरी बहुपद। बताइए बहुपद में है कि नहीं है? वह है, देखिए यहाँ पर रूट है, लेकिन चर पर रूट है, वह अंक पर है, डिजिट पर में है। अगर रहता है यहाँ पर पूरा पर, एक्स पर भी रहता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुपद है। इससे इला सी गए तो बुआ 1 नंबर फिक्स हो गया, 1 नंबर फिक्स हुआ। परीक्षा में कौन पूछता है? तो ये तीसरा नंबर पूछता है, हर एक साल एक क्वेश्चन कम से कम पूछेगा, कौन बहुपद में है कौन नहीं है। 1 नंबर फिक्स कीजिए इस टॉपिक से। चलो यहाँ पर आज हुआ पद कितना है? बताइए कितना पद हुआ? 1 पद 2 पद, कितना पद है? लिखेंगे बुआ द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। घात कितना है? वह कै घात है? तो एक घात को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात को क्या बोलते हैं? एक घातीय भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय बहुपद। अब चलिए बहुपद में है या नहीं है? बहुपद में है, बहुपद। ये टॉपिक सीख गए ना? कोई पूछेंगे बता दीजिएगा, पद बता दीजिएगा, घात अब बहुपद में है या नहीं है। चलो टॉपिक नंबर 2 लिखिए। टॉपिक 2 बउआ, टॉपिक 2, टॉपिक 2, टॉपिक 2 में बउआ कॉमन लिख दीजिए, कॉमन। ऐसे जानते हैं छोटा सा टॉपिक है, लेकिन लिखिए हाँ कॉमन। क्योंकि इसमें यूज होगा इसीलिए बता रहे हैं, जो नहीं जानते सीख लेंगे अच्छा से। कॉमन कॉपी इवल फाउंडेशन कॉपी अच्छा से लिखिए बउआ, लास्ट में काम देगा। लास्ट में कोची अभी से हम काम
क्या हुआ? क्या हुआ? चलिए बउआ, ये कॉमन बउआ, पहले भी बेसिक मैथ में हम गमछी तो जे इतना कहेला नीचे में देखो ना, रेड के एगो होगा, वो रेड वाला नहीं, दिखा देना हमको। चलिए वो कॉमन, अच्छा बेसिक मैथ में सीख चुके हैं, और बेसिक मैथ में सीख चुके हैं कॉमन किसे कहते हैं? कॉमन मतलब भागा, कॉमन मतलब भागा, कॉमन मतलब भागा। वैसी कोई अंक या संख्या, वैसी कोई अंक या संख्या जो कम से कम कितना पद को काट दे? 2 पद को, कम से कम हुआ 2 पद को, हाईएस्ट इनफिनाइट, अनंत पद को काट देगा, उसे क्या बोलेंगे? कॉमन। अब जैसे जैसे यहाँ पर अंत में जैसे सीखते हैं नॉर्मली, देखिए अगर कहेगा 4 और का चिन्ह है वो 8 में कॉमन क्या है? बोला नहीं बुआ, इसमें में वो और होगा, ये मेरा है, नहीं नहीं ई रूम में देखिए ना, चलिए बुआ है ना, 4 और 8 में कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कौन सा ऐसा संख्या जो 4 और 8 को काट देगा? न्यूनतम लेना है कि हाईएस्ट? हाईएस्ट भैया, 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके, लेकिन न्यूनतम नहीं लेना है, हाईएस्ट लेना है। 4 इकाई 4, 4 दूना 8, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। ये 4 और 8 का कॉमन, ऐसे 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन बउआ क्या लेना? बड़ा वाला लेना है। चलिए अगर हम पूछे बउआ 3 और 5 में कॉमन क्या है? बुआ जब कॉमन नहीं होगा तो क्या लेंगे? 1 लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? 1 लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? समझ गए ना? बनाइए तो। चलिए हो गया ना? चलो वह 4 और 6 में क्या कॉमन है? वह कौन ऐसा संख्या है, टेबल है जो काट रहा है अंक? वह 2 ना, 2 दूनी 4 और द्वितीय 6, वह 2 क्या हो जाएगा? कॉमन। 5 6 में बउआ 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है नहीं, तो कॉमन होगा? वह नहीं कॉमन तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। चलिए यहाँ पर वह 6 और 10 को में कॉमन, 6 और 10 में कॉमन, तो द्वितीय 6 और 2 5 10, 2 क्या है? कॉमन। चलिए यहाँ पर वो 7 28 में कॉमन, 7 7 इकाई 7 और 7 चौका, 7 क्या है? कॉमन। चलिए वह 35 और 5 25 में कॉमन, 5 कितना कॉमन है? 5 5 7 और 5 25, 5 हो गया। बुआ 16 और 64 में 2 भी ऐसे हो सकता है, और बउआ 4 भी हो सकता है, और 8 भी, और 16 भी, लेकिन बुआ 2 4 8 लेना है ना, बुआ 16 लेना है। कितना लेना है? नॉर्मल वाला सीख गए ना, इससे बेसिक और नहीं होता। अब चलिए इससे हम
ऊपर बढ़ते हैं ना, समझ गए नीला? लेवल 1 था ना, लेवल 1 है। चलिए लेवल 2 में कॉमन में भी समझते हैं। चलिए हुआ, आ जाइए लेवल 2। चलिए 4x²। अब यहाँ पर चर भी कॉमन होगा और अंक अचर भी, हाँ चर भी और अचर भी, यानी वेरिएबल भी और वेरिएबल मतलब चर, कांस्टेंट मतलब अचर, या वेरिएबल मतलब चर, कांस्टेंट मतलब अचर, कांस्टेंट मतलब अचर। तो वह इसमें यानी अंक भी लेना है और लेटर भी लेना है। चलिए अगर हम पूछ दे, बताइए बताइए कै पहले कै पदी बहुपद है? 2 पद। कै घातीय बहुपद? 2 घातीय। बहुपद में है या नहीं है? इनको बन गया। अब वह कॉमन में आ जाइए। तो कॉमन लेने वक्त हमेशा 3 बात को ध्यान रखना है। 3 बात सीख गए तो समझिए ना। तो पहले बउआ है ना चिन्ह, पहले क्या चिन्ह, चिन्ह का बहुत बड़ा क्या है, चिन्ह गलती, क्वेश्चन गलती हो जाएगा बना हुआ। तब हुआ चिन्ह, दूसरा में अंक और तीसरा में लेटर, लेटर जिसे चर बोल सकते हुआ। तो चिन्ह अंक लेटर, तो पहले चिन्ह कॉमन लेना है, उसके बाद अंक, उसके बाद लेटर। तो बताइए चिन्ह में क्या कॉमन है? यहाँ बड़ी प्लस, यहाँ भी तो प्लस आगे लिखाता है नहीं। अब आ जाइए चिन्ह हो गया अंक में। अब देखिए अंक क्या है, 4 और 5 ना, तो वह 4 और 5 को कोई ऐसा संख्या जो काटेगा नहीं, तो वह नहीं काटेगा तो कुछ नहीं कॉमन है, नहीं पूछता, एक एक लिखाता है गुना में नहीं। अब आ जाए लेटर में, किसमें बताइए, यहाँ पर वह क्या कॉमन है? अब वह यहाँ भी x2 है, यहाँ भी x2 है, x² क्या हो गया? समझिए x² क्या हो जाएगा? कॉमन। अब कॉमन मतलब भागा, कॉमन मतलब देखिए बुआ इस यहाँ पर क्या देंगे? भागा। तो बताइए क्या होगा? बुआ अंक में लगेगा भागा तो 4 उतर जाएगा, लेकिन x² से x², यहाँ पर ऐसे होता हुआ 4x² अब बटा x², अब x² से x² कैंसिल, क्या बच जाएगा? 4। यहाँ क्या बचेगा बुआ? 4। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसका चिन्ह और ब्रैकेट मतलब गुना और इसका चिन्ह, तो प्लस गुना प्लस प्लस। चलिए अंक कॉमन हुआ था। अच्छा वो एक नहीं कुछ एक भैया, तो 1 से भागा देंगे 5 में तो क्या आएगा? 5। अब वह x² से भागा x² में कैंसिल, बच जाएगा क्या? हमारा क्या हो गया? समझे? एगो और है बनाएंगे। चलिए बनाइए। तो ध्यान रखना चिन्ह अंक लेटर। चलिए वो बनाइए। बुक बउआ हम बांटेंगे 20 तारीख को, इसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। बुक जो कॉपी बुक लाए हैं ऑब्जेक्टिव वाला, कितना तारीख को? 20 फरवरी को। कितना फरवरी को बउआ? 20 फरवरी को। कितना फरवरी को? और जो बुक वाला पैसा नहीं दिए हैं कितना है? 120 बुक के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए, बुक के लिए। हाँ तो वो बुक के लिए 120 रुपया जो नहीं दिए दे दीजिएगा, क्योंकि टोटल बुआ बुक 21 को लाए हैं, है ना। और 20 तारीख तक हम दे देंगे, क्योंकि अब सभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्लास 17 या 18 तारीख बुआ सुबह हो जाएगा 5 से 7 और
और इधर 25 फरवरी को बोले थे ना, 25 फरवरी को हो जाएगा रात में 6 से 8। रात में कितना में 6 से 8, 4 घंटा हो जाएगा। और 4 घंटा का शेड्यूल भी हो जाएगा कि कौन समय में बुआ कौन सा सब्जेक्ट होगा। धीरे धीरे सब में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बन गया ना। तो बताइए बुआ कॉमन, चलिए ये दोनों में अंक में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा टेबल है जो 4 और 5 को काट देगा? तो बुआ नहीं काटेगा, इसलिए नहीं पूछता। एक एक गुना में एक लिखाता है नहीं। वह चर में क्या कॉमन है? तो भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है नहीं, यहाँ पर बाई बाई, यहाँ पर बाई स्क्वायर, लेकिन मिल क्या रहा है? बाई। क्या मिल रहा है? वह बाई क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन मतलब भागा। अब चलिए बाई से बुआ दोनों पद में क्या करेंगे? भागा देंगे। पहले चिन्ह अंक लेकर प्लस गुना प्लस प्लस, यहाँ पर ऐसे 4x स्क्वायर बाई बटा बाई, तो बाई से बाई कैंसिल, क्या बचेगा? 4 स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे, वही दूध भत्ता वाला ऐसे करेंगे नहीं, बेसिक मैथ में सीख गए थे। डायरेक्ट यहाँ पर भाग दे, बाई से बाई कैंसिल, बच जाएगा बउआ 4x स्क्वायर। यहाँ पर आइए 5, अब यहाँ पर पूरा में डिवाइड करेंगे तो 5 में भागा लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 5। अब 22 से भागा देंगे बाई स्क्वायर में कर बाई। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन में आइए बुआ। चलिए 8 और 2 में क्या कॉमन है? वो 8 और 2 को कौन सा ऐसा काट देगा? 2, तो 2 चौके और 2 इकाई, मतलब 2 क्या हो गया? कॉमन। वो एक्स स्क्वायर यहाँ भी क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन। बाई यहाँ पर हुआ 2, यहाँ पर बाई 1 ना, तो सिर्फ बाई क्या हो जाएगा? कॉमन। समझे कि नहीं? वह 2 चौके 8 है, 2 इकाई 2 कॉमन हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन। यहाँ बाई की संख्या 2, लेकिन यहाँ बाई की संख्या है, तो मिल क्या रहा? 1 बाई ना। अब भागा देंगे। अब चिन्ह क्रिया प्लस ब्रैकेट माने गुना, और इसका चिन्ह प्लस गुना प्लस, अंक वाला अंक के साथ, 4 वाला 4 के साथ भागा देंगे, तो 2 चौके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई से भागा देंगे बाई स्क्वायर में बाई। समझ गए ना? अब यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, वो प्लस गुना माइनस माइनस। चलिए 2 इकाई 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, वह टोटल क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचेगा? मैं पूछता। चलिए यहाँ पर याद है 3 और 27 में क्या कॉमन है? वह 3 ना, 3 इकाई 3 और 3 में 27। चलिए लेटर में देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यों, लेकिन मिल क्या रहा है? वह एक्स स्क्वायर, वह एक्स स्क्वायर कॉमन। यहाँ पर बाई की संख्या 3, यहाँ बाई स्क्वायर, तो क्या कॉमन हो जाएगा? बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर। चलिए भागा देंगे तो प्लस गुना प्लस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई की, तो क्या बचेगा? बाई। यहाँ पर प्लस गुना प्लस प्लस, 3 में 27, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में, तो क्या एक एक्स में बुआ एक एक्स, अब बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल। समझ गए ना? टाइम कितना हो? 15। तो समझे इला? तो वो होमवर्क दे देते हैं कॉमन वाला, और पद घात बहुपद है या नहीं, पहले अच्छा अलग कर देते, पहले तीनों के लिए देते हैं, उसके बाद कॉमन के लिए देते हैं। समझ गए ना? SW लिख लीजिए बुआ। खाली एक और सिखाए थे, सिर्फ शून्यक सिखा रहे थे ना, तो शून्यक हो जाए कल बस। नहीं SW लिखिए, नो अभी SW लिखिए। चलिए बुआ, पद घात बहुपद है या नहीं, इसके लिए है, चेक करके लाइएगा। ज्यादा हो लगे तो
इसको चेक करके आइएगा। पद घात बहुपद है या नहीं। उसके बाद इधर कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन वाला क्वेश्चन है। चलिए बस, उसके बाद कल शून्य कर लेंगे, शून्य कल खत्म कर देंगे। उसके बाद हुआ संस्कृत का कॉपी और हिंदी का कॉपी, सॉरी बुक संस्कृत बुक, हिंदी बुक मंगवा लीजिएगा। और ऐसे टोटल बोले तो पूरा सोशल साइंस का चारों बुक और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस का बुक नहीं मंगवाना है। सोशल साइंस चारों मंगवा लीजिएगा और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। बना लेना है। और वास्तविक संख्या के सब्जेक्टिव के टेस्ट के लिए रेडी रहो। क्वेश्चन बहुत छप गया है, लेकिन अभी टेस्ट ओल्ड 10th वाले को पहले ध्यान देना है। टेस्ट ले रहे हैं प्रतिदिन, तब वो उधर टाइम हो जाता है वेस्ट, इसलिए अभी टेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए ना। इन सब का टेस्ट खत्म होता है तो वो आप सभी का टेस्ट ले लेंगे। बाबा ये क्वेश्चन क्या है, इसमें चेक करेंगे 3 पद घात बहुपद है या नहीं। इसमें क्या लेंगे, कॉमन। क्या लेंगे, ठीक है। चलिए